अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग मोमी टेक। तो आज की वीडियो में हम अपना वर्ड को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में से कंप्लीट किया था। आई होप सो कि आपने पिछली वीडियोस को गो थ्रू कर लिया होगा और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक है 2.4, उसमें हम डिस्कस करेंगे बेस अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन अ टेम्पलेट। कि आप एक टेम्पलेट की सूरत में नया डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली पहले वर्ड टेम्पलेट है क्या चीज़। टेम्पलेट और ट्रीट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, हर उसमें टेम्पलेट की डेफिनेशन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर आपकी टेम्पलेट की डेफिनेशन और थी, यहाँ पर टेम्पलेट की डेफिनेशन और है, और वहाँ जो अपना पावर पॉइंट है वहाँ पर तो यूज़ भी टेम्पलेट ही होगी, उन्हें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो टेम्पलेट की डेफिनेशन बताता है जिसको हम गो थ्रू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट इज़ द परफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज प्रिपेयरिंग द एजेंडा, कॉन्ट्रैक्ट, लेटर और रिपोर्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो टेम्पलेट है वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए जो है हमारे लिए डिज़ाइन की गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इसका जो बेसिक बेनिफिट हमें जो दिया गया है वो ये है कि अगर आपको ये बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाएगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से एक सीडी भी बनाना चाहें तो उसके लिए आपको जो है हेडिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके अलावा रूलर्स वगैरह और बोल्ड करना पड़ेगा हर चीज़ को, हेडिंग स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। लेकिन टेम्पलेट जो है वो हर टॉपिक पर आपके लिए अलग अलग से बनी हुई होती है, बने बनाई डिज़ाइन होता है जिसको आपने एडिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीवी है वो आपको बनी बनाई मिल जाती है और आपको उसे आगे एडिट करना होता है। तो एक सीवी बनाने में जितना टाइम लगेगा उसके अल्टरनेट आपको बनी बनाई जो है सीवी मिल सकती है, टेम्पलेट मिल सकती है, जिसे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सीवी है तो उसे भी एडिट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट में आगे जो हमें वो बताता है कि यूजिंग टेम्पलेट कैन रिमूव मच ऑफ द सेल्फ ऑफ डिज़ाइन एफर्ट वेयर द टेम्पलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखें वो सेटअप डिज़ाइन, आपकी सेल्फ एफर्ट जो लगेगी सेटअप बनाने में, एक डिज़ाइन बनाने में, उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि ये वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिल जाती है। फर्दरमोर इट विल हेल्प टू अचीव द कंसिस्टेंसी इन द लुक एंड फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए, उन्हें अट्रैक्टिव करने में भी ये आपकी हेल्प करती है। इतना अच्छा डिज़ाइन और क्रिएटिव और अट्रैक्टिव डिज़ाइन आप अपने हैंड से बनाएंगे तो वो एक तो इतना एक्यूरेट 100% अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल नहीं होगा, दूसरा ये कि जो है उसमें टाइम भी आपका कंज्यूम होगा। लेकिन टेम्पलेट आपको ये बेनिफिट दे रही है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें। ठीक है, आगे हमें वो बताता है कि किस तरह आप एक टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं एजेंडाज में, रिपोर्ट्स में, मिनट्स में, टाइम शीट्स में। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। टू बेस अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑन द टेम्पलेट डू फॉलोइंग। सबसे पहले आपने वर्ड ओपन करना है, ठीक हो गया। क्लिक न्यू ऑन द फाइल टैब, उसके बाद आपने फाइल टैब के ऊपर जाकर न्यू को क्लिक करना है। फिर आपने करना है नो यू हैव द रेंज ऑप्शन टू इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। सबसे पहले वर्ड में गए आप, ठीक है, वर्ड आपने ओपन किया, न्यू शीट ओपन किया आपने यहाँ पर, एक तो ये हो गया, ठीक है, और न्यू और फाइल टैब। और अगर आप फाइल टैब में न्यू में जाएं तो आपको यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। देखिए ये चीज़ें आपकी सारी टेम्पलेट है, किस बिजनेस के हवाले से चाहिए आपको, कार्ड के हवाले से चाहिए, लेटर, फ्लायर डिज़ाइन। देखिए तो मैं फ्लायर डिज़ाइन निकालता हूँ तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ फ्लायर डिज़ाइन आपको ये देखिए नज़र आ रहे हैं, ये भी आप बना सकते हैं। ठीक हो गया, बनी बनाई सीरीज़ भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। और अगर हम इसके पीछे जाएँ थोड़ा इसे बैक की तरफ, फ्लायर, हॉलीडेज, इवेंट्स, फंक्शन, सीरीज, बिजनेस, पोस्टर, इवन आप जिस चीज़ के लिए भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पर आगे अपनी मर्जी की एक फाइल को सिलेक्ट, ओपन रिसेंटली यूज टेम्पलेट अपेयरिंग आफ्टर द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद जो है एक आपकी रिसेंटली डॉक्यूमेंट भी होती है जो आप यूज़ करते हैं, वो आपको ओपन में जाएंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएंगी। यस्टरडे मैंने ये यूज़ की थी, इस वीक में ये यूज़ की हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद जो है आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन में जाके अपनी मर्जी की। नोट यू में ऑफर द फर्दर सब ऑप्शंस, ये देखें within the category. For example, business open a second set of option from the which you might select invoice, business letter or branches. To open the select template there, double click the template, click create. ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और कोई बंदा आपसे सीवी बनवाने के लिए आ जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कहाँ से जो है एक इसकी कंपेयर आप अपने सीवी बनाना चाहते हैं वर्ड के ऊपर, तो आपको बनी बनाई सीवीज यहाँ पर मिल जाएंगी।
जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करें आप कोई सा भी अच्छा सा, ये देखिए ये सीरीज बनी हुई है किसी की, इसे सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपने एजुकेशन वगैरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपको दिखा रहे हैं एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल। ये आप अगर क्रिएट के ऊपर इसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आपने खुद लिखना है अपना। अब मैं आपको अपनी सीवी बना के दिखाता हूँ, आपको ये बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी। हम एक अलग से डॉक्यूमेंट्स बनाने का तरीका अभी शुरू से वो भी करेंगे, लेकिन जिस तरह हमारा ये बुक्स का टॉपिक चल रहा है इस तरह हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अपना नाम लिख के एक सीवी बना देता हूँ, उमर मेरा फर्स्ट नेम आ गया और शकीर ये लास्ट नेम आ गया, ठीक हो गया। एड्रेस फ़ोन नंबर, एड्रेस मैंने दे दिया मुल्तान का, ठीक हो गया। इसे आपने बड़ा करना है, बैक स्पेस पे जाएं, कैप्स लॉक लिखा हुआ है, कैप्स लॉक से आपके वर्ड्स जो है इस्तेमाल से कैपिटल हो जाते हैं। ये मुल्तान आ गया। एड्रेस, ईमेल आपने डालनी है या प्रोफाइल डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल डाली आपने, शिफ्ट ये आ गया और ईमेल डाली आपने moirak@gmail.com, ठीक है। ये ईमेल आ गई आपकी। अब जो है ना सीवी एक बन रही है, यहाँ पर इन्हें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वरना रिमूव करें, ठीक हो गया। अब एक्सपीरियंस आपका, डेट फ्रॉम, किस कंपनी से आपने, जॉब टाइटल, यहाँ डिस्क्रिप्शन, डेट फ्रॉम टू जॉब टाइटल, जिस कंपनी से आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है आपने यहाँ लिख देना। फॉर एग्जांपल आपका एक ही कंपनी में वो है तो आप इसे डिलीट हो गए ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो गई, ठीक हो गया। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम, फ्रॉम ईयर टू, या कितने साल से आपने काम शुरू किया, 2020 तो 2021 आपने वर्क किया, किस कंपनी में किया आप लिख सकते हैं यहाँ momi.com, ठीक हो गया। डायरेक्टली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीव इन द टर्म ऑफ इम्पैक्ट एंड रिजल्ट, यूज एग्जाम्पल, बट यहाँ पर आप अपने अचीवमेंट वगैरह लिख सकते हैं जो कुछ आपने इस कंपनी के लिए किया होगा, ठीक है। कितने ईयर्स आपने एक्सपीरियंस किया, अपने पर्सनल कमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, स्कूल की, और यहाँ अपनी स्किल बतानी है, ये एक्टिविटीज़ आपने बतानी है, और ये एक सीवी बन जाए। अब देखिए ये चीज़ें बनी बनाई मिल गई हैं हमें। ये चीज़ें मैं जो है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइन, ये एजुकेशन, ये लिखा हुआ, ये सब कुछ एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी फ़ायदा देंगी। इसके अलावा जो है ग्रीन कलर हुआ है इनका, ये चीज़ें तो इन्हें आप खुद क्रिएट करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो सकता है। ये एक टेम्पलेट का बेनिफिट है, टेम्पलेट बनाना, इसमें ये एक चीज़ आ गई जो अभी हमने की है, ठीक हो गया। आगे हमारा जो टॉपिक है वो इसके हवाले से है क्रिएट एंड एडिट योर ओन टेम्पलेट। आप अपनी टेम्पलेट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसमें यही हमने पढ़ा, क्रिएट एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, विश टू फीचर, फाइल, सेव एज, सेव, और ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको जो है अपनी जो क्रिएट करने का तरीका है वो अभी मैंने वहाँ भी किया, अब हम परफॉर्म कर लेते हैं दोबारा। आप फाइल टैब में जाएंगे, अब इसमें हम लोग बताता है आपकी पहले की क्रिएट हुई वो जो टेम्पलेट है, फाइल में जाएँ, न्यू में जाएँ, यहाँ जाएँ, और यहाँ पर आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स के नाम से। इसे सेव करके दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वो जो हमने सेव की इसे हम जो हमारी ये यहाँ पर इसे हम सेव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सेव हो गई डेस्कटॉप के ऊपर, हम इसे सेव कर देते हैं मोहम्मद शकील के नाम से, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। अब वो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है एडिट योर ओन टेम्पलेट, ये हमारा हो गया था, सेव कर लिया हमने। अब एडिट योर ओन टेम्पलेट, अब एडिट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा और किस तरह ओपन होगी। सबसे पहले फाइल टाइप में जाना है, उसके बाद क्लिक ओपन पे करना है, सिलेक्ट द टेम्पलेट, फाइल टाइप, रीसेंट पे से भी आप ओपन कर सकते हैं इसे, या फिर जहाँ से आपने ये सेव किया वहाँ से भी आप इसे सेव कर सकते हैं। और यू कैन एडिट योर प्रीवियसली सेव टेम्पलेट, वंस फिनिश एडिटिंग सिंपली रीसेव इट द फाइल बाय दैट। आप दोबारा भी इसे सेव करके दोबारा भी टेम्पलेट को वो कर सकते हैं, इसे दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे दोबारा ओपन करते हैं, अपने वर्ड पे आते हैं और ओपन के ऑप्शन में जाएंगे। ये देखिए वो मुश्किल के नाम की 2 डे की आज जो हमने बनाई थी हम ओपन करेंगे और ये हमारी ओपन हो गई। ये हमारे रिसेंटली टेम्पलेट जो है वो ओपन इस तरह होगी, ठीक है। फाइल टैब का इस फंक्शन को आपने देखना है, यहाँ से आपकी न्यू फाइल वगैरह ओपन भी होंगी और न्यू डॉक्यूमेंट्स। अभी हम आगे जाके जो है न्यू डॉक्यूमेंट्स को के ऊपर टाइप करना, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। आगे जो है हमें वो किस चीज़ की डेफिनेशन देता है, देखते हैं किस टॉपिक को कवर कर रहा है उसमें।
एडिंग एंड डिलीटिंग द पेज, कवर पेज एंड थीम्स। आप कवर थीम पेज और थीम्स को किस तरह डिलीट कर सकते हैं, इसके लिए आपको बताता है क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ऐड अ ब्लैंक पेज। आप जहाँ पर, हाँ जी, इसके अंदर वो बताता है आपकी कोई सीवी है या कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ, आप चाहते हैं कि उसके अंदर स्पेस आ जाए, आपने उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस रखनी है, या फिर आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ मेरे पास पड़ा, ये देखिए, ये मेरे पास पड़ा है ना, तो आप चाहते हैं कि यहाँ जहाँ ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इससे रिलेटेड एक इमेज भी होना चाहिए। उसके लिए आपको स्पेस की ज़रूरत है। एक तो स्पेस इंटर करके भी आ सकती है, ये देखिए ये स्पेस आ गई है। आप यहाँ पर आप कोई भी इमेज पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये इमेज है, इसे कॉपी करूँगा, अपने लैपटॉप से उठाया, इसे कॉपी किया, तो मैं वर्ड में आके इसे कहीं भी जहाँ मैंने वो स्पेस दी है यहाँ आके पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए ये पेस्ट हो गई है यहाँ पे। तो स्पेस किस तरह देंगे आप, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आप करने लगे हैं, ठीक है। तो इसे अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह आगे जाएगी। तो बुक की तरफ आते हैं वापस, और यहाँ है जी क्लिक पैराग्राफ हो गया। अच्छा, इसको किस तरह आप इधर के जो मेथड बताया हुआ वो मैं आपको बताने लगा। क्लिक द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ऐड द ब्लैंक, आपने वहाँ क्लिक करना है। नोट दैट न्यूली इंसर्टेड पेज विल अपीयर इमीडिएटली बिफोर द कर्सर लोकेशन। सो एग्जांपल इन योर कर्सर वाज एट द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक पेज वुड बी इंसर्टेड एट द स्टार्ट। क्लिक ब्लैंक पेज इन द पेज ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब। रिमेंबर दैट पेज ब्रेक विल बी विजिबल व्हेन द पैराग्राफ मार्कर्स आर विजिबल। क्लिक शो हाइड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप पेज को किस तरह ये स्पेस लेके आ सकते हैं, इसके लिए आप हम प्रैक्टिकली अब इसे करते हैं कि ये देखिए, आपने जी अपने इसके ऊपर आना है। सबसे पहले क्या करना है जी, एक पेज के ऊपर ब्लैंक करना है। ये तो हमारा ऑलरेडी ब्लैंक पेज है, इसी को ही कर लेते हैं। आपने जहाँ आप चाहते हैं कि स्पेस होनी चाहिए, पेज क्रिएट होना चाहिए, आप जी यहाँ आके क्लिक करें। ठीक है, सबसे पहले आपका काम है क्लिक करना। उसके बाद आपने जाना इंसर्ट के ऑप्शन में। ये देखिए ये ऑप्शन सारी जो हमारा वर्ड है पूरा इन चीज़ों के दरमियान ही होगा। हमने इन चीज़ों को करना है, कवर, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन चीज़ों से हमारा ये सारी चीज़ें हमारे फंक्शन यूज होंगे और आप इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने इंसर्ट का ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट के ऑप्शन में जाके आपको जो है ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक पेज का। ये ब्लैंक पेज, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर एक और पेज आ जाएगा पूरा। ये देखिए अब एक और पेज, न्यू पेज क्रिएट हो गया। ये पेज नंबर लिख रहे हैं 2, 4, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पर आप कर्सर लेके गए थे वहाँ आपने ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया। अब ये पूरा पेज इसके दरमियान में क्रिएट हो चुका है। यहाँ आप जो कुछ ऐड करना चाहें, ठीक है। अब इसी पेज को, अब वो कहता है रिमेंबर पेज ब्रेक विल बी विजिबल व्हेन पैराग्राफ मार्कर आर विजिबल। क्लिक शो हाइड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में जाएं और शो हाइड का ऑप्शन होगा, आपको ये दिखा दे रहा है, इसे क्लिक करें। अब जो है ना पेज ब्रेक आ गया आपका। अब ये है कि आप पहले अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप अपना पैराग्राफ डिलीट भी कर देते हैं, तो वो साथ में पेज जो आपने ऐड किया वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब पेज ब्रेक लग चुका है, अब आपका ये पेज सेव रहेगा, अब ये डिलीट नहीं होगा, चाहे वो आपका जो है पैसेज डिलीट हो जाए, आप चाहे पैसेज को डिलीट कर दें। तो डिलीट पेज, अब इस पेज को डिलीट किस तरह करेंगे, तो ये अब हमारा अगला टॉपिक है कि हाउ टू डिलीट दिस पेज। इस पेज को डिलीट करने के लिए आपने जो है टू डिलीट ब्लैंक पेज इंश्योर नॉन प्रिंट कैरेक्टर सच एज पेज ब्रेक आर विजिबल। पेज ब्रेक विजिबल है इफ दे आर नॉट क्लिक शो हाइड इन द पैराग्राफ रूम ऑन द टैब। डिलीट द पेज ब्रेक मार्क एट द एंड ऑफ ब्लैंक पेज। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इसे डिलीट करना है। डिलीट हो गया। अब इसे आपने डिलीट करने के लिए क्लिक शो नॉन प्रिंट कैरेक्टर, क्लिक द पेज ब्रेक विद इन द कर्सर, देन प्रेस डिलीट। चलिए अब पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करना है आपने, वो किस तरह होना है देखिए, इसे डिलीट करने के लिए आपने क्लिक द पेज ब्रेक विद द कर्सर देन प्रेस द डिलीट। अच्छा, आपने यहाँ क्लिक करना और इसे डिलीट। ये देखें डिलीट हो गया।
और इधर भी ये डिलीट हो गया, ये डिलीट। आपने जो है ना उसी के ऊपर कर्सर रखना है और डिलीट कर देना ये पेज। कर्सर मीन ये जो आपका ये माउस का जो ये तीर है, ये एरो आपका, इसे कर्सर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपने कर लिया, पेज ब्रेक हो गया आपका। ठीक हो गया। आगे अब आपने क्या करना है जी, इंश्योर नॉन प्रिंट कैरेक्टर्स का ये हो गया हमारा। टू डिलीट नॉन ब्लैंक पेज हैज सम कंटेंट सच एज टेक्स्ट, डायग्राम, टेबल, क्लिक एनीवेयर इन द पेज यू विश टू डिलीट, क्लिक फाइंड ड्रॉप। अब आप कोई पेज कोई भी डिलीट करना चाहते हैं जो आपका, देखिए जो पेज आपने डाला था वो आपका डिलीट हो गया। ठीक है। और फाइंड ड्रॉप डाउन एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब और सिलेक्ट गो टू। ठीक है। अब आपने जाना है जी नॉन ब्लैंक पेज को डिलीट करने के लिए क्या करना है आपने, होम पेज में जाना है। होम पेज में एडिटिंग का ग्रुप होगा, वहाँ पर जाकर आपने गो टू में जाना है, फाइंड गो टू। देखिए यहाँ से आप जो पेज डिलीट करना चाहते हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी रिप्लेस कर सकते हैं। इंटर पेज नंबर आप 2 डिलीट करना चाहते हैं, ये आपने कर दिया। अब आप गो टू पर क्लिक करें, ये देखिए पेज नंबर 2 डिलीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको शो हो रहा होगा। लेकिन पेज नंबर 1 और 3 नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 पेज डिलीट हो गया। अगर हम इसे दोबारा ले आए कंट्रोल जी से, ठीक हो गया। आगे आपने चलना है जी, आपका डिलीट हुआ, क्लोज कर दिया आपने। द पेज कंटेंट टू बी डिलीटेड इज नॉट सिलेक्टेड, प्रेस टू डिलीट। अगर आपने पेज के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है वो डिलीट करनी है तो वो सिंपल सा इसे सिलेक्ट करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट का ऑप्शन दबा दें, ये डिलीट हो गया। ठीक हो गया। ऐड कवर पेज। अब आप कवर पेज किस तरह ऐड कर सकते हैं वो हम टॉपिक से पहले बुक से गो थ्रू करते हैं, फिर से आगे चलेंगे। ब्लैंक पेज हो गया हमारा, ऐड कवर पेज। अब आप कवर पेज किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो कवर पेज ऐड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनकॉर्पोरेट एन एक्सीलेंट गैलरी ऑफ प्री डिजाइन कवर पेज दैट कैन बी यूज्ड विद एज अ लिटिल और much customization as desired. Simply add cover page, then replace the sample text with your own. अब हमें बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है आपके कवर पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक्सीलेंट इनकॉर्पोरेटर है जो कि आपके पेज को डिलीट करता है। कस्टमाइजेशन एज डिजायर्ड, सिंपली ऐड अ कवर पेज, देन रिप्लेस सैम्पल टेक्स्ट विद योर ओन। सिंपली ऐड अ कवर पेज, सिंपली आपने कवर पेज ऐड करना है, रिप्लेस टेक्स्ट विद योर ओन। टू ऐड द कवर पेज, क्लिक कवर पेज इन द पेज ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब, सिलेक्ट कवर पेज लेआउट फ्रॉम गैलरी ऑफ ऑप्शन द क्लिक इंसर्ट और नोट इफ इंसर्ट अल्टरनेटिव कवर पेज, प्रीवियस कवर पेज विल बी रिप्लेस documents. Delete the cover page. To delete cover page, remove current cover page under the cover page in the page insert file group and remove. अब हम चलते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर आप कोई कवर पेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है इंसर्ट के टैब में जाना होगा, इंसर्ट, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज का। ये आपको पेज का ऑप्शन है, ये कवर पेज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ से आप कोई भी कवर पेज ऐड करना चाहते हैं अपने ब्लैंक का, ये देखिए ये नया एक आपका कवर पेज ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ आप डाटा लिखें और यहाँ अपना कुछ लिखना चाहें, कंपनी एड्रेस और ये, ठीक है, ये कवर पेज है। अब इसको आपने किस तरह जो है आगे ऐड करना है और इसके ऊपर टाइप करनी है, ये आप उधर ही गैलरी पेज से आपने ये कवर पेज की गैलरी पेज से आपने ये किया। अब इसे आप रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं, ये तो आपका आगे इसे आप चाहें तो साइड पे भी रख सकते हैं अपने इसके ऊपर, यहाँ भी इसे लिख सकते हैं, यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं अपना। ठीक हो गया, ये कवर पेज है। इसे आप डिलीट किस तरह किया जाए, डिलीट करने का आसान वही मेथड जैसे आपने इसे इंसर्ट किया, कवर पेज पे जाए और
ये आपको रिमूव करंट कवर पे जो आपने ऐड किया हुआ है इसे डिलीट कर दें, डिलीट कर। ये आपका हो गया। इसके बाद आपको बताता है वो थीम के बारे में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थीम, जो है ये अक्सर जो है पूछा भी गया है कभी टेस्टिंग वगैरह में। थीम, अब थीम के हवाले से वो पहले हमें जो है थीम की डेफिनेशन बताता है कि थीम की डेफिनेशन बेसिकली क्या है। उसके बाद वो जो हमें इसे एक्सप्लेन करता है थीम को, ठीक है। तो हम भी इसकी पहले डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं, उसके बाद इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें वो हमें बताता है थीम की डेफिनेशन के अंदर कि डॉक्यूमेंट theme is the suite of preset format incorporating a set of theme color font including heading and body text font and effect the search line and its effect। अच्छा जी, थीम वो चीज़ है जो कि आपके पेज को, आपके डॉक्यूमेंट को, उसके अंदर कलर लेके आना, उसके फॉन्ट साइज को चेंज करना, हेडिंग चेंज करना, टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके थीम में आती हैं। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो भी हम भी यहाँ से करेंगे इसे। यू कैन क्राफ्ट अ लुक एंड फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट इनटू प्रोफेशनल लुक बाय अप्लाइंग डॉक्यूमेंट थीम। लेकिन प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपको जो है थीम का यूज़ करना पड़ता है। आप थीम यूज़ करते हैं जिससे आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक मिलती है। तो ये हमारा जो है थीम के हवाले से है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं थीम। तो ये किस तरह हम यूज़ करेंगे इसे, किस तरह हम इसको वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने वर्ड में, उसके लिए जो है हम अब आगे चलते हैं और इसे कवर करते हैं। तो ये देखिए, वो कहते हैं क्लिक द थीम इन द थीम ग्रुप ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन टैब में आपके थीम ग्रुप पे सिलेक्ट यू विश, तो जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। बस ये काम है थीम का और कोई भी काम नहीं है। छोटे छोटे पहले हम ये चीज़ें कर लें ताकि ये चीज़ें बाद में हमारे लिए मसला ना हो। तो ये वर्ड फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, एक पैसेज सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसे मैं जो है कलर देना चाहता हूँ, तो थीम इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे डिज़ाइन ग्रुप में जाना पड़ेगा सबसे पहले। वहाँ पर आपको दिया जाएगा ऑप्शन थीम का, ये देखेंगे ये थीम का ऑप्शन है। अब आप जो स्टाइल रखना चाहें, ये देखें स्टाइल चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली। वर्डिंग मेरी इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को फोकस करें। मैं जहाँ अपने कर्सर को जिस स्टाइल के पास लेके जा रहा हूँ ये वहीं चेंज हो रहा है, ठीक हो रहा है। देखें ये देखें इटैलिक और हर मतलब उसमें ये चेंज हो रहा है, ये बोल्ड हो गया, ये देखें। तो ये आपका जो है थीम को चेंज करने के लिए, वर्ड के थीम को, वर्ड्स के थीम को, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके थीम को चेंज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक हो गया। आगे हम जो है चलते हैं अपनी नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी पेज नंबर, हेडर्स एंड फूटर्स, इसके हवाले से, ठीक है जी। इसको हम आप जो है अपना इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। रिमूविंग पेज तक, प्रिंट ट्रैक तक और प्रिंट डॉक्यूमेंट भी इसमें होगा, ऑफिस बेल्ट स्टेज व्यू भी इसके अंदर होगा। वही चीज़ें इसमें सेम होंगी, बस कुछ चीज़ें चेंज हैं जो हम यहाँ पर करेंगे। तो अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, पेज नंबर वाले टॉपिक को, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। तो आगे हम जो हमें डिस्कस करना है वो पेज नंबर, हेडर एंड फुटर्स के हवाले से। तो इसमें हम पहले टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करते हैं, उसके बाद जो है हम इसे प्रैक्टिकली वर्ड के ऊपर परफॉर्म भी करेंगे। तो हमें वो बताता है हेडर एंड फुटर के अंदर कि हेडर एंड फुटर आर द पीसेस ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स that appear at the top and bottom of the page. After setting up the header or footer, they will appear on the all pages. हेडर और फुटर बेसिकली है क्या चीज़, आप अपने जो है ना टेक्स्ट को लेवल करने के लिए एक लाइन जो टॉप पर और बॉटम पे लगाते हैं अपने पेज को सेट करने के लिए, उसके ऊपर जो कुछ आपने लिखा होता है अपने टेक्स्ट को, अपने पैसेज को सेट करने के लिए, तो वो चीज़ जो है हेडर एंड फुटर कहलाती है। मैं आपको पहले जो है ना
अभी जो है बाद में हम इसको जो है पेज के ऊपर लिखना और वर्डिंग किस तरह करते हैं पैसेज को इक्वल। अब देखें अब ये चीज़ आ गई है हमारी कि पैसेज को लिखने के बाद पैसेज लिखना और टेक्स्ट करना और बोल्ड करना, ये हमारी बात की चीज़ें हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जो है ना लिखने के बाद जो चीज़ें हमने सेट करनी है, जिस तरह अब हमारा ये हेडर एंड फुटर का फंक्शन आ गया। हेडर और फुटर हम जब अप्लाई करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर, वो आपके टेक्स्ट को जो है ना इक्वल कर देता है, यानी तमाम लाइन्स को इक्वल कर देते हैं, उसे हम कहते हैं हेडर एंड फुटर का यूज़। और वो किस तरह होता है उसे भी हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमारा ये जो यहाँ पर कि टिपिकल कंटेंट इंक्लूड, जिसमें होता है पेज नंबर को, डॉक्यूमेंट नेम को, फाइल लोकेशन को, डेट एंड टाइम को, कॉपीराइट मार्क को, कॉपीराइट, ये किस तरह होते हैं इसे हम आगे जो है जाकर डिस्कस करें। इसके लिए वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूड द स्वीट प्री डिफाइंड हेडर्स एंड फुटर दैट कैन बी इजीली एंड क्विकली इंसर्टेड। दीस कैन बी कस्टमाइज्ड टू योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स। टू ऐड अ हेडर एंड हेडर फ्रॉम द गैलरी, आपने जो है इस तरह ये होगा, क्लिक हेडर एंड फुटर इन द हेडर फुटर ग्रुप और इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाके हेडर एंड फुटर के ग्रुप में इसे अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द वेरियस ड्रॉप डाउन ऑप्शन, देन क्लिक द इंसर्ट। ठीक हो गया, स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रेस ईस्केप टू रिटर्न द डॉक्यूमेंट, और ईस्केप से आपका जो है डॉक्यूमेंट दोबारा उसी उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल है, देखिए मैं आपको अब परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसे हम वर्ड के पास जाते हैं, डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में गया और मैंने ये आके यहाँ पर पेज ग्रुप में हेडर एंड फुटर का हमें ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, हेडर एंड फुटर का। हेडर आपने अप्लाई करना है। अब आपने ये करना है, हेडर पहला ब्लैंक है, दूसरे में 3 कॉलम्स में आपने अपने टेक्स्ट को, अगर आप 3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको, तो उसके लिए आप अगर ये अप्लाई कर दें, देखें अब यहाँ पर 3 टाइप्स के पैसेज बन गए हैं, यहाँ पर एक अलग, ये अलग और ये अलग। ठीक हो गया, अब आप इसे अलग अलग उसमें कर सकते हैं। ये है हेडर आपका, ठीक हो गया, और ये हो गया फुटर। ठीक है, अब ये इसके अंदर आप जो है ना, ये आपका फाइनल है, इसके अंदर अब आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ये आपका एडिट हुआ है। ठीक हो गया, तो आगे हम जाएंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये हमारा हेडर फुटर लग चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब हेडर और फुटर के बाद आप कोई भी कुछ इसके अंदर नहीं लग सकते। पोजीशन बोथ साइड फुल विद डुप्लीकेट प्रिंट, कंसीडर इनसाइड और आउटसाइड, ये चीज़ है इसके अंदर। हम गटर पोजीशन और ये चीज़ें भी आगे बढ़ेंगे। अब ये हेडर और फुटर लग चुका है हमारा, ठीक हो गया पेज की उसके अंदर। अब जो है इसके बाद आप ये फाइनल है, आप प्रिंट निकालना है आपने हेडर फुटर लगा के, ताकि इनकी एडजस्टमेंट रहे। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी, यानी एक पैसेज लिख सकते हैं अपना 2019, 2020 to 2021। तो ये यहाँ पर आप इस तरह के टाइप्स में हेडर फुटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसे कस्टमाइज़ किस तरह किया जाता है, तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पहले बुक को गो थ्रू। यू कैन कस्टमाइज हेडर एंड फुटर एज वेल। इंटर हेडर और फुटर और डबल क्लिकिंग समवेयर इन द हेडर और फुटर एरिया। हेडर और फुटर एरिया के अंदर इंटर करें हेडर और फुटर को, यहाँ पे वहाँ पर डबल क्लिक करें। दिस विल एक्टिवेट हेडर फुटर टूल टैब। नोट दैट हेडर फुटर टैब इज ओनली विजिबल व्हेन द हेडर फुटर इज सिलेक्टेड और फॉर एडिटिंग। You can edit the header and footer just like would you edit your own part of the document. For example, using bold, underline, shading, formatting available on the home tab. Header and footer tab offers additional functionality for quickly adding items such as page number, date, items, times, feature. अब जो मेन फीचर जो है ना हेडर फूटर का, ये चीज़ हमारी जो इसका मेन फंक्शन है हेडर फूटर का, कि ये आपके जो है ना पेज के नंबर, डेट, टाइम और पिक्चर क्लिप आर्ट को तरतीब के साथ वो करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो ये कस्टमाइजिंग वाला ऑप्शन आ गया, इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर फोन करके। ये हो गया ना। अब देखिए आपने जो है डबल क्लिक करना है आपका, आप इसे आप एडिट कर सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2 और ये टाइप 3, अब इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएँ, ये हेडर फूटर आपका ओपन है। रिमूव हेडर करना है तो ये आपका रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरह आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये आपका हेडर फुटर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे है जी ऐड पेज नंबर। ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और आ गया, जिसे हम यहाँ पर गो थ्रू करते हैं। ऐड पेज नंबर में आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है आपने। उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन रेंज ऑफ पेज नंबर फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट। Page number can be inserted into the header and footer or current location i where cursor currently lies. To add the page number, click page number, header, footer and insert text.
select the location and style format from the virus drop down option, then click insert। अब आपने पेज नंबर किस तरह ऐड करना है हेडर फुटर में, क्लोज हेडर फुटर एंड डिज़ाइन, टैब हेडर फुटर और प्रेस एस्केप की। तो इसके लिए हम इधर पर क्लिक करते हैं। आपने सबसे पहले जाना है क्लिक और फिर इंसर्ट टैब में जाके हेडर फुटर ऑन कर लेना है। ये हेडर फुटर आपका कोई कंपनी ऑन है, ठीक हो गया। यहाँ पर हेडर फुटर ऑन है, तो उसके साथ जो है आपने पेज नंबर का ऑप्शन दिया होगा आपको। पेज नंबर, टॉप बॉटम पेज, इस तरह आपने टिक देना है, तो बॉटम पेज और ये सारा कुछ ये देखिए। और इसे अप्लाई किस तरह करना है आपने, क्लिक इंसर्ट पे और ये देखिए हेडर फुटर पेज नंबर, select the location you type to virus drop down the click to the insert। if you are inserting the page number in the header footer, then return to the body of document either। देखिए आप header footer more footer, ये देखिए और पेज नंबर। अब आपने 1-2 की फॉर्म में लिखना है या किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप चाहें इसे लिख सकते हैं। कोई नंबर आप 1-2 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो गया पेज नंबर 1, ठीक है। इसे क्लिक करें, ये आपका पेज नंबर 1 लिख के आ रहा है। अब आपने हेडर फुटर लगाया हुआ है इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। इसको आप इंसर्ट करें और रिमूव हेडर फुटर कर दें और रिमूव फुटर कर दें। अब देखें जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर का ऑप्शन। आगे हम चलते हैं रिमूव पेज नंबर हेडर फुटर, वो किस तरह होंगे अभी मैंने आपको करके दिखाए हैं। किस तरह डबल क्लिक द पेज नंबर यू हेडर फुटर एंड यू विश टू डिलीट, सिलेक्ट द रेलेवेंट टेक्स्ट देन प्रेस द डिलीट, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए आप हेडर फुटर रिमूव हो गया आपका, ये हेडर फुटर लग गया इस वक्त, और डबल क्लिक करें तो रिमूव हो जाएगा। ये डबल क्लिक किया और रिमूव। तो हेडर फुटर को रिमूव करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, या आप किसी स्पेसिफिक उसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा हेडर फुटर पे चला गया फंक्शन। आगे हमारा है पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक के हवाले से टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। पेज ब्रेक क्या चीज़ है बेसिकली, व्हेन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट पेज ब्रेक एट द एंड ऑफ ईच पेज। जब भी आप पेज क्रिएट करेंगे आपका जो है डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जो है जब पेज कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे पेज पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा। आप टाइप करते रहें, जो एक पेज पर जितने वर्ड्स आपके साइज़ के मुताबिक, अगर आप उससे बोल्ड करते हैं तो कम वर्ड उसके ऊपर यूज होंगे, और अगर आप उसे बोल्ड नहीं करते तो पेज के एक पेज का स्पेसिफिक वर्ड जो आते हैं उसके बाद जो है पेज फुल हो जाने के बाद बाकी जो है ना नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिकली वर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखाऊंगा तरीका, बताऊंगा कि किस तरह ये आपने करना है। तो इंसर्ट द मैनुअल पेज ब्रेक, क्लिक वेयर यू वांट टू पेज ब्रेक, इंसर्ट द पेज ब्रेक। जब जहाँ आप चाहते हैं वैसे अगर आपने मैनुअली करना है कोई पेज ब्रेक तो आप जहाँ पर करना चाहते हैं वो अभी हमने पेज ब्रेक का ऑप्शन में किया भी था, हम दोबारा भी कर लेंगे इसे अगर आप कहेंगे तो। इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर आपने पेज ब्रेक के ऑप्शन में ये करना है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आगे किस चीज़ को हमने कवर करना है। पहले पेज ब्रेक को हम जो है शॉर्टली गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है उसे फोन करते हैं। ये हमारा है जी। आप अगर कहीं भी पेज ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, एक तो है आपने ये वर्ड्स पूरे लिख लिए तो ऑटोमेटिकली जो है आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखें ये लिखते जा रहे हैं, ये आपका लिखते जा रहे हैं एक वर्ड, जब ये लाइन ये देखें आप इसे दोबारा दिखाता हूँ, ये जब आप देखें ये न्यू पेज पर आ गया, आप देखें आप लिखते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली जो है ये नया पेज इसके अंदर खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, चाहे नीचे कितने भी वर्ड्स हैं, लेकिन ये जैसे ही फिल होगा आपको नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये मैं खुद से जगह यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ
देखिए यहाँ तक आप जैसे ही पहुँचेंगे, ये देखें, जैसे ये पूरा होगा एक पेज, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है दूसरे पेज पर चला जाएगा। देखें खुद पर खुद दूसरे पेज पर चला गया। तो ये है इसका वर्ड का फंक्शन है, पेज ब्रेक का ऑप्शन। अच्छा, आप मैनुअली आप अगर करना चाहते हैं कोई पेज ब्रेक, फॉर एग्जांपल आप इसके बाद चाहते हैं कि पेज ब्रेक हो जाए, तो आप क्या करना होगा, उसके लिए आपको पेज ब्रेक के ऑप्शन में, इंसर्ट के ऑप्शन में आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए नया पेज अपने आप जो है दूसरे सेकंड पेज पे चला गया, तो ये अब एक अलग पेज पे आ गया जो रिमेनिंग पार्ट था। ठीक हो गया, ये भी पेज ब्रेक का ऑप्शन है। इंसर्ट टाइप का पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड यूजिंग शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर। पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड एट द कर्सर पोजीशन। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस देखिए ये है ना रिवाइज, कंट्रोल प्लस इंटर से भी इसे पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल प्लस इंटर से भी पेज ब्रेक हो जाता है। विंडो ऑपरेटर कंट्रोल बाय डिफॉल्ट ठीक हो गया। ये पेज ब्रेक का ऑप्शन आपका हो गया, ये हमने किया। आगे है कि चेंज वर्ड्स डिफॉल्ट ऑटो पेज ब्रेक। ऑटो पेज ब्रेक किस तरह होते हैं, आपने वो किस तरह करने हैं वो अब हम आगे करते हैं। वो हमें बताता है कि कस्टमाइजिंग अकाउंटेंट्स आर टिपिकली इन्वॉल्व broad variety of activities through their career during which include huge array report, presentation and other documents. Many of these documents will be more than few pages long and potentially some might be stretched into the hundreds of pages. Customizing what we call auto page breaks can rule the subsequently reduce the subsequent editing and listing record page breaks. Page breaks rules can be customized using line and page breaks, tab, paragraph, dialog box, line and layout tab to achieve. तो ये बताता है कि हाँ आपको जो है ना वर्ड्स डिफॉल्ट ऑटो पेज ब्रेक रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके जो है आपको पेज ब्रेक करना भी नहीं पड़ेगा और आपके जहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। वो किस तरह होगा, इसमें कुछ ऑप्शन है वो हमें बताता है कि अगर आप कीप्स लाइन टुगेदर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट पेज ब्रेक्स इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। अगर आप ये ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं कमांड कीप लाइन्स टुगेदर, तो आपका जो है ये प्रिवेंट करेगा पेज ब्रेक को, मिडल में पैराग्राफ के मिडल में पेज आपका ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, कीप विद द नेक्स्ट, प्रिवेंट पेज ब्रेक बिटवीन द पैराग्राफ टू कीप द सिलेक्ट पैराग्राफ टुगेदर ऑन द सिंगल पेज। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, कीप लाइन टुगेदर का क्या फंक्शन है, कीप लाइन टुगेदर का फंक्शन है कि आपके पेज को ये ब्रेक नहीं करेगा मिडल से। यानी अगर आप मिडल से पेज एक कोई पैसेज लिख रहे हैं और आपका जो है पैसेज फुल हो जाता है और अक्सर जो है पेज मिडल से ब्रेक हो जाता है, तो ये आपके पेज को मिडल से ब्रेक नहीं करेगा, इससे प्रिवेंट करेगा। कीप विद द नेक्स्ट, कीप विद द नेक्स्ट का मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका एक पेज फुल हो जाता है तो वो आपको जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड पेज पे कन्वर्ट कर देता है, शिफ्ट कर देता है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जो राइटिंग कर रहे होते हैं, जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो है अब जो अगर आप ये कमांड अप्लाई करते हैं, ये फंक्शन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, कीप विद द नेक्स्ट, तो जो आपका जो पेज पैराग्राफ है वो एक ही सिंगल पेज पर वो उनका जो है ना राइटिंग साइज ऑटो छोटा होता जाएगा, अपने ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होता जाएगा उनका जो साइज है वर्ड्स का, और वो एक ही पेज पर एडजस्ट होते रहेंगे। ये है कीप विद नेक्स्ट का ऑप्शन। अच्छा जी, पेज ब्रेक बिफोर का क्या ऑप्शन, इंसर्ट पेज ब्रेक बिफोर द सिलेक्टेड पैराग्राफ। आपके पेज सिलेक्ट होने से पेज ब्रेक पहले ही हो जाएगा जब आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करने से पहले ही, मतलब अगर आप आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो ऑटो पेज ब्रेक हो जाएगा। ये अगर आप ऑप्शन इसमें अप्लाई करते हैं पेज ब्रेक बिफोर। जो आखिरी हमारा है वो है जी विडो ऑर्फन कंट्रोल। विडो ऑर्फन कंट्रोल में है कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स नेवर एंड अ पेज विद जस्ट वन लाइन ऑफ अ न्यू पैराग्राफ। एंड ऑर्फन, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नेवर एंड अ पेज विद जस्ट वन लाइन। जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो जस्ट वन लाइन पे जो है वो न्यू पैराग्राफ में नहीं कन्वर्ट होंगे, पेज जस्ट वन लाइन। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नेवर एंड, जो आपके डॉक्यूमेंट है उन्हें आप कभी भी पेज के एंड में जो है उसे एंड नहीं करेंगे न्यू पैराग्राफ के अंदर। यानी अगर इसे कहते हैं एन ऑर्फन और स्टार्ट पेज,
विद जस्ट लास्ट लाइन ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ इज कॉल्ड विडो। विडो और ऑर्फन के बारे में वो बताता है हमें कि जो विडो ऑर्फन है वो होगा हमारा जस्ट लाइक है कि आपका जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट, इसमें जो विडो में है वो होगा स्टार्ट अ पेज विद जस्ट द लास्ट लाइन ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ जी। और लेकिन ऑर्फन में है जो डॉक्यूमेंट नेवर एंड द पेज विद जस्ट वन लाइन ऑफ द न्यू पैराग्राफ एंड ऑर्फन। आपको जो है ना जैसे ही लास्ट लाइन जो होगी ना पैराग्राफ की वो नेक्स्ट उसमें ऐड नहीं होगी, वो विडो होगा। लेकिन जो है आपका पैसेज और पैराग्राफ खत्म नहीं होता, पेज ब्रेक नहीं होता, उसे आप जो है ऑर्फन कहते हैं, ऑर्फन कंट्रोल जस्ट लाइन द पैराग्राफ। ठीक हो गया, ये हमारा इन 4 टॉपिक्स को कवर किया हमने। आगे भी हम जो है कंटिन्यू करते हैं, आगे है हमारा टॉपिक। तो ये किस तरह इसे हम वो भी कर लेते हैं। हमने ये पेज ब्रेक कर लिया है, हम अब करते हैं इसे ये किस तरह हमें वहाँ पर शो होगा वर्ड में। तो उसके लिए आपको जो है वो हमें बताता है कि लाइन पेज ब्रेक पैराग्राफ में जाएं, इंसर्ट पेज, पेज लेआउट, पेज सेटअप, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है। इसके आप जाएंगे डायलॉग बॉक्स में, ठीक हो गया। उसके बाद आप जाएंगे इसके लाइन एंड लेआउट टैब में, लाइन एंड लेआउट टैब, ये चीज़ें आ गई हैं। देखिए आप ये कीप विद नेक्स्ट, उसमें क्या था, प्रीवेंट द पेज विद पैराग्राफ रिटर्न से, ठीक है। विडो और ऑर्फन इज बाय डिफॉल्ट टिक्ड। हाँ जी, ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि विच वन इज बाय डिफॉल्ट टिक्ड इन द चेंज वर्ड्स डिफॉल्ट ऑन ऑटो पेज ब्रेक रूल्स। तो ये है आपका विडो एंड ऑर्फन टिपिकल, ये आपका जो है ऑटो, इसको ऑटो टिक होता है। ये अब आपने देख लिया इसके अंदर किस तरह करना है। इसे अगर आप चेंज करें, प्रीव्यू लें इसको, ओके करें इसे सिलेक्ट करें, आ जाए ये देखिए। अब आपने देखा कि मैंने उसके अंदर कीप विद नेक्स्ट का ऑप्शन दिया, तो प्रीवेंट पेज ब्रेक बिटवीन द पैराग्राफ टू कीप द सिलेक्टेड पैराग्राफ टुगेदर ऑन द सिंगल पेज। जो सिलेक्ट करेंगे आप सिर्फ वही उसके ऊपर आएगा, कीप विद द नेक्स्ट के ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। कीप लाइन टुगेदर में प्रीवेंट ब्रेक इन द मिडल पेज पैराग्राफ, तो विडोज में इंसर्ट पेज ब्रेक बिफोर द सिलेक्ट पैराग्राफ, पेज ब्रेक बिफोर, ठीक हो गया। ये अप्लाई करके भी देखा है। आगे वो हमें किस टॉपिक के बारे में बताता है, रिमूविंग पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को रिमूव किस तरह करें। You can not remove page break that word insert automatically. However, you can remove the page break has been inserted manually. Remove manually inserted page break. Ensure non-print characters such as page break are visible. If there are no click, slide or paragraph on the home tab, locate manually inserted page breaks in the delete press. Locate the manually inserted page break, then delete press select. तो इसमें वो किस तरह हमें दिखाता है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्म प्रैक्टिकली करके कि आपने जो है अपना वर्ड और यहाँ पर है आप, तो आपने यहाँ पर क्या चीज़ सिलेक्ट की, पेज ब्रेक रिलेशन, इसमें पेज ब्रेक है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम इधर ऐड कर लेते हैं। यह पेज ब्रेक हो गया, इसे हमने रिमूव करना है कि ये रिमूव किस तरह होगी। आपने जो है सिंपली जो है पेज ब्रेक पर क्लिक करना और ये पेज ब्रेक, इसे हमने होम टैब में जाके देख लिया और अब आप इसे आगे प्रेसिंग प्ले ये क्लिक होगी, तो फिर आप क्लिक करेंगे।
हो गया, ठीक हो गया। हमारा आगे है जी हमारा सिलेक्शन ब्रेक के वाले टॉपिक है। सिलेक्शन ब्रेक क्या चीज़ होती है, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये काफ़ी अच्छा वाला जो है ना सिलेबस, तो काफ़ी अच्छे इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।